हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका आशीष क्लासेस पर। बात करेंगे आज के एडिटोरियल की और उससे पहले थोड़ी सी जानकारी अपने कोर्सेज के बारे में। आशीष क्लासेस एप्लीकेशन आप डाउनलोड करिएगा, वहां पे काफी सारे पेड कोर्सेज उपलब्ध हैं, जहां पे एक पेड कोर्स जो कंप्लीट है वो आरएएस के बच्चों के लिए दे रखा है, पूरा कंप्लीट हो चुका है बैच। एक बैच एसएससी वाले बच्चों के लिए, ये भी पूरा कंप्लीट है। और एक जो रनिंग बैच है ट्रांसलेशन का, यहाँ पे 42-43 क्लासेस हो चुकी हैं, तो ये वाला बैच अभी चल रहा है। पर डे एक वीडियो अपलोड होगा, 90 to 100 वीडियोज इसमें मिलने हैं, ये भी जल्द ही कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले तो हम क्लोज टेस्ट देखेंगे आज का। इसका पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलो सर, क्लोज टेस्ट ये प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में एसएससी दिल्ली पुलिस एसआई में आया हुआ क्वेश्चन पेपर है। तो देखिएगा, इसमें सुपर हीरोज आर फिक्शनल कैरेक्टर्स। सुपर हीरोज जो होते हैं वो काल्पनिक कैरेक्टर्स होते हैं, विद डैश पावर्स, और इनके पास वो ताकतें होती हैं। कैसी शक्तियां होती हैं इनके पास? क्या इनके पास प्रैग्मेटिक पावर्स होते हैं? प्रैग्मेटिक होता क्या है? प्रैग्मेटिक का मतलब होता है प्रैक्टिकल। प्रैग्मेटिक का मतलब क्या होता है? प्रैक्टिकल। क्या इनमें फैमिलियर मतलब जानी पहचानी, जिसको आप नोन कहते हैं, चिर परिचित कहते हैं, वो ताकतें होती हैं? हेरिडिटरी का मतलब आनुवांशिक ताकत होती है। एक्स्ट्राऑर्डिनरी असाधारण ताकत होती है। समझ में आपको आ गया होगा कि यहाँ पे यही विकल्प उपयुक्त है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स। तो सुपर हीरोज फिक्शनल कैरेक्टर्स होते हैं, इनके पास एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर्स होते हैं। हु यूज देयर पावर्स, और ये जो हैं अपने पावर्स का इस्तेमाल करते हैं किस लिए? अपराध के खिलाफ लड़ने में, एंड प्रोटेक्ट द पब्लिक, और लोगों को बचाने में। सम पॉपुलर सुपर हीरोज इंक्लूड, कुछ जो प्रसिद्ध सुपर हीरोज हैं उसमें इंक्लूड हैं, उसमें शामिल हैं, सुपरमैन है, बैटमैन है, स्पाइडरमैन है, वंडर वुमन है, ये सब सुपर हीरोज के नाम है। आगे देखिएगा, इसमें आगे दे रखा है भाई, सुपर हीरोज ऑफन हैव बैक स्टोरीज। सुपर हीरोज की अक्सर कुछ ना कुछ पृष्ठभूमि होती है, कुछ कहानियां होती हैं। दैट डैश, जो, अब ये दैट ये बैक स्टोरीज के लिए है, वो क्या करती हैं? क्योंकि देखिए वॉज तो नहीं आएगा, दैट से पहले बैक स्टोरीज प्लूरल है तो वैसे ही वॉज नहीं आएगा। दूसरा, ये प्रेजेंट की बात कर रहा, पास्ट की बात भी नहीं कर रहा, तो ये काट दीजिए। एक्सप्लेनिंग बिना किसी हेल्पिंग वर्ब के नहीं आएगा। हेड के साथ वैसे थर्ड फॉर्म आती है तो ये नहीं आएगा, आपका आंसर आ जाएगा एक्सप्लेन। ठीक है, तो बैक स्टोरीज होती है और वो बैक स्टोरीज समझाती हैं हाउ दे हैव गेन्ड देयर पावर्स, कि उन्होंने कैसे अपनी शक्तियां प्राप्त की हैं। डैश बीइंग बोर्न विद स्पेशल पावर्स, तो डैश बीइंग बोर्न विद स्पेशल पावर्स, जैसे कि इंस्टीड के साथ में ओव लगता है, पता है आपको, नहीं आएगा। या फिर इंस्टीड अकेला तब आता है जब उसका सीधा सब्जेक्ट दे रखा हो, आगे ओव आएगा तब जब ऑब्जेक्ट दे रखा हो। चूंकि यहाँ पे तो बीइंग लगा रखा था तो ओव आना चाहिए था। सब्सिक्वेंटली मतलब होता है आफ्टरवर्ड्स, मतलब बाद में। आफ्टरवर्ड्स को बोलते हैं क्या? सब्सिक्वेंट। देयरफॉर का मतलब इसीलिए होता है, सच एज का मतलब जैसे कि। तो कह रहा है कि सुपर हीरोज अक्सर उनकी कुछ बैक स्टोरीज होती हैं, वो बैक स्टोरीज समझाती हैं, एक्सप्लेन करती हैं कि कैसे उन्होंने अपने पावर्स को गेन किया है। डैश बीइंग बोर्न विद स्पेशल पावर, जैसे कि वो उनका जन्म होता है कुछ स्पेशल पावर्स के साथ, ये सच एज आ जाएगा। फिर बीइंग बीटन बाय रेडियो एक्टिव स्पाइडर, रेडियो एक्टिव स्पाइडर के द्वारा, स्पाइडर मकड़ी को बोलते हैं, उसके द्वारा इसको काट लिया गया। बीइंग एक्सपोज टू कॉस्मिक रेडिएशन, ये एक्सपोज्ड होते हैं मतलब वल्नरेबल होते हैं, इनको खतरा होता है कॉस्मिक रेडिएशन से। दे यूजुअली हैव अ स्पेसिफिक आउटफिट, सामान्यतः आप देखते हैं कि इनका आउटफिट जो है, मतलब कपड़े जो पहनते हैं ना, थोड़े से अजीबोगरीब कपड़े पहनते हैं। आपने शक्तिमान देखा होगा, है ना? शक्तिमान में, या आर्यमन, आर्यमैन देखा होगा, उसमें आप देखिएगा, उसमें भी कपड़े जो है ना इनके थोड़े अलग होते हैं। स्पाइडरमैन भी आपने देखा ही होगा, तो अलग से कपड़े होते हैं। और क्लोथिंग या क्लोथिंग दैट दे वेयर टू हाइड, जो वो पहनते हैं किस लिए? अपनी पहचान छुपाने के लिए। और प्रोटेक्ट, और बचाने के लिए। वाइल फाइटिंग क्राइम, जब अपराध से लड़ते हैं तो उस समय बचाने के लिए। किसको बचाना है? आइडेंटिटी किसकी छुपानी है? खुद की। बचाना भी किसको है? खुद को। किनको दे रखा है, तो दे का खुद का क्या बन जाएगा? दे का खुद का बन जाएगा आपका, दे के लिए देमसेल्स आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आ जाएगा देमसेल्स, सॉरी आवरसेल्स नहीं, देमसेल्स। ठीक है सब, तो ये फोर्थ का आंसर है अपना। इससे आगे देखिए, इससे आगे कह रहा है कि सुपर हीरोज हैव बीन अ स्टेपल। स्टेपल का मतलब है एक बेसिक कैरेक्टर, मैन कैरेक्टर जो होता है। तो सुपर हीरो जो हैं वो एक मैन कैरेक्टर रहा है पॉपुलर कल्चर का, है ना, एक प्रसिद्ध संस्कृति का। डैश डिकेड्स, दशकों से। अब टाइम है, टाइम से पहले क्या लगता है? फोर लगेगा। अंडर नहीं आएगा टाइम के लिए, है ना, टाइम के लिए अंडर नहीं आता है। ऑन लगता है लेकिन फिक्स टाइम के लिए लगता है। अबाउट लगता नहीं है टाइम के लिए, तो फोर आ जाएगा, 4 डिकेड्स।
अपेयरिंग इन कॉमिक्स, जो अपेयर होते हैं कॉमिक्स में, मूवीज में, टेलीविजन में, शोज में और वीडियो गेम्स में। अब आइए सर आज का एडिटोरियल डिस्कस करते हैं। टाइटल है कॉमन गोल्स ऑन इंडिया एंड ए 5 नेशन टूर। थोड़े से प्रोनाउंसिएशन भी सुनते थे। अपना सेशन खास इसलिए है थोड़ा सा क्योंकि यहाँ पे हम तीनों चारों चीजें तो डिस्कस करते ही हैं। ट्रांसलेशन आप सीखते हैं, आप ग्रामर सीखते हैं, वोकैबुलरी सीखते हैं, ठीक है। प्रोनाउंसिएशन पर भी विशेष ध्यान देता हूं मैं, कोशिश करता हूं कि जो प्रोनाउंसिएशन एक्यूरेट करवा सकूं वो एक्यूरेट आपका हो जाए। अगर आप लिटरली फॉलो कर रहे हैं हर चीज को तो आपका प्रोनाउंसिएशन भी बहुत हद तक इंप्रूव हो जाएगा। मैं वर्ड कैटेगरीज बताता चलता हूं साथ साथ में, ताकि आपको थोड़ा सा जब खुद से समझें तो उसमें आपको इतनी मुश्किलें आई नहीं। तो कॉमन गोल्स का मतलब है साझा लक्ष्य, ठीक है। कॉमन मतलब जो मिले जुले लक्ष्य हैं, सबके एक जैसे ही लक्ष्य हैं। आपका जो लक्ष्य है वही मेरा लक्ष्य है, तो फिर हमारे कॉमन गोल्स हैं। तो साझा लक्ष्य ये टाइटल है। इसमें गोल्स है वो बेटा नाउन है और कॉमन है वो एडजेक्टिव है, ठीक है। एडजेक्टिव नाउन की विशेषता बताता है। आगे कह रहा है ऑन इंडिया एंड 5 नेशन टूर, किसको लेकर लिखा गया है? तो ऑन सब्जेक्ट के लिए आता है, इसको लेकर लिखा गया है। भारत को लेकर लिखा गया है और 5 देशों की जो यात्रा है, टूर है, भ्रमण है, उसको लेकर लिखा गया। तो मोदी जी अभी ब्रिक्स की यात्रा, ब्रिक्स समिट ज्वाइन करने के लिए जब गए या फिर जा रहे हैं, तो उस समय इनको बीच में जो जो देश आए हैं वहां वहां पे रुके हैं, उसी के बारे में ये एडिटोरियल लिखा गया है। तो 5 नेशन के टूर, इसको टूर बोलते हैं, टूर नहीं बोलते। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट्स, तो प्रधानमंत्री मोदी जी के विजिट्स, प्राइम मिनिस्टर से पहले दे लगता है लेकिन नाम आ जाता है तो दे नहीं लगता है, याद रखिएगा। प्राइम मिनिस्टर दे प्राइम मिनिस्टर होता है, प्रेसिडेंट दे प्रेसिडेंट होता है, गवर्नर दे गवर्नर होता है, लेकिन नाम साथ में हो जो इनकम्बेंट पर्सन हो तो फिर दे नहीं आता है। तो प्रधानमंत्री मोदी जी की जो विजिट्स हैं वो विजिट्स रिफ्लेक्ट करती हैं, दिखाती हैं। रिफ्लेक्ट का मतलब है शो करती हैं या रिवील करती हैं या डिस्क्लोज करती हैं या एग्जिबिट करती हैं, मतलब दर्शाती हैं। तो ये यात्राएं दर्शाती हैं इंडियाज एफर्ट्स, भारत के प्रयास, है ना। रिफ्लेक्ट का ऑब्जेक्ट है ये इंडियाज एफर्ट्स, ठीक है। किस लिए? टू इंगेज विद, इंगेज का मतलब यहां पे है एक प्रकार से इन्वॉल्व होना, ठीक है। इन्वॉल्व होना मतलब अपने आप को शामिल करना दूसरों के साथ, ये मतलब है इसका, ठीक है। इन्वॉल्व कह सकते हो, इंटरैक्ट कह सकते हो, कनेक्ट कह सकते हो। इसको इंटरैक्ट भी आप कह सकते हैं या कनेक्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो भारत का प्रयास है कनेक्ट करने का, दूसरों से जुड़ने का, ऑफ द ग्लोबल साउथ। जब ग्लोबल साउथ बोले तो समझ जाना कि वो देश हैं जो कि अंडर डेवलप्ड हैं, जो अविकसित हैं, अभी इनका इतना विकास हुआ नहीं है। जबकि ग्लोबल नॉर्थ बोले तो रिच कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज की बात हम करते हैं। तो ग्लोबल साउथ का मतलब है वो देश जो कि अंडर डेवलप्ड हैं। तो अंडर डेवलप्ड कंट्रीज ये होती हैं ग्लोबल साउथ, ठीक है साहब। तो क्या कह रहा है प्रधानमंत्री मोदी जी का विजिट्स इसलिए क्योंकि अलग देशों में गए हैं, ये दिखाते हैं, प्रेजेंट सिंपल टेंस है। भारत के प्रयास, किसके प्रयास हैं? दूसरों के साथ जुड़ने के प्रयास, और दूसरे कौन हैं? ग्लोबल साउथ वाले देश हैं। तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी सब्जेक्ट हो गया, विजिट्स यहाँ पे नाउन है, ठीक है। ये विजिट्स यहाँ पे नाउन है, अपोस्ट्रोफे है तो ये भी नाउन है, अपोस्ट्रोफे जेनेटिव केस है, रिफ्लेक्ट वर्ब है। इंडियाज एफर्ट्स में इंडिया नाउन है, प्रॉपर नाउन, चूंकि नाम है देश का, एफर्ट्स भी नाउन है, ये कॉमन नाउन है, प्लूरल बन रहा है तो वो कॉमन नाउन्स होती हैं जनरली। टू इंगेज आपका इन्फिनिटिव है, विद प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट अदर्स है, और प्रेपोजिशन है तो उसका ऑब्जेक्ट ग्लोबल साउथ है, ग्लोबल वैसे एडजेक्टिव बनेगा, और द है वो डिटर्मिनर है, साउथ यहाँ पे नाउन बन जाएगा। ऑन हिज वे टू ब्राजील, तो ब्राजील देश की जो यात्रा है उसके रास्ते में, है ना, ये ही जा रहा है मोदी जी के लिए पॉजिटिव एडजेक्टिव। तो अपना जो रास्ता है ब्राजील का, मतलब ब्राजील का जो यात्रा इनको करनी है, इस रास्ते में टू अटेंड द ऑनगोइंग ब्रिक्स, ब्राजील जाना क्यों है? इस उद्देश्य के लिए, तो ये पर्पस बताता है। पर्पस बताने के लिए हम इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, याद रखिए, लिखाया हुआ है पहले भी। इन्फिनिटिव का प्रयोग करते हैं, टू के साथ बेस फॉर्म का प्रयोग करते हैं जब बताना होता है पर्पस। तो अपनी जो यात्रा है ब्राजील की, किस लिए? ऑनगोइंग ब्रिक्स समिट के लिए अटेंड करनी है इनको, जो चल रही ब्रिक्स समिट है। चल रही मतलब जो इन प्रोग्रेस है या अंडर वे है ना। इसको बोलते हैं हम इन प्रोग्रेस, या इसे कहेंगे कंटिन्यूइंग, जो चल रही है, ठीक है। या फिर आप इसे कहेंगे अंडर वे है, जो चल रही है, अंडर वे। और ब्रिक्स देशों का समूह है, और समिट होता है बेटा कॉन्फ्रेंस। समिट क्या होता है? कॉन्फ्रेंस कह सकते हो या फिर आप इसे मीटिंग कह सकते हो। तो ब्रिक्स सम्मेलन, ठीक है। तो रास्ते में, रास्ता कहाँ? ब्राजील वाले रास्ते में। ब्राजील जाना क्यों है? अटेंड करने के लिए। क्या अटेंड करना है? जो चल रही ब्रिक्स समिट है, ब्रिक्स सम्मेलन है उसको। उस रास्ते में प्रधानमंत्री मोदी जो है हैज मेड बैक टू बैक बायलेटरल विजिट्स, इन्होंने किए हैं। ये मेड है, हैज हेल्पिंग वर्ब है, मेड मैन वर्ब है,
इन्होंने किए हैं, क्या किए हैं, बैक टू बैक बाइलेटरल विजिट्स किए हैं, ये ऑब्जेक्ट है, बाइलेटरल है वो एडजेक्टिव बन रहा है, ये विजिट्स है वो नाउन है, ठीक है, बैक टू बैक भी एडजेक्टिव का काम करेगा। तो ये एक के बाद एक इन्होंने बाइलेटरल विजिट्स किए हैं। याद रखिएगा जब प्रेपोजिशन से दो नाउन जुड़ती हैं लेफ्ट राइट में, है ना, सेम नाउन्स हो, प्रेपोजिशन बीच में हो, तो दोनों सिंगुलर होती हैं। क्या बोला मैंने, दो एक जैसी नाउन्स प्रेपोजिशन से जुड़कर आती हैं तो दोनों ही नाउन्स कैसी होती हैं, सिंगुलर होती हैं, एक वचन होती हैं। बाइलेटरल होता है द्विपक्षीय, लेटरल जो होता है वो साइड को रिप्रेजेंट करता है। लेटरल जो एक रूट वर्ड है इसमें, इसका मतलब होता है साइड। जैसे जैसे मान लीजिए यूनिलैटरल है तो ये हो जाएगा एक पक्षीय, बाइलेटरल है तो ये हो जाएगा द्विपक्षीय, मल्टीलेटरल है तो ये हो जाएगा बहुपक्षीय, मल्टीलेटरल ये हो जाएगा बहुपक्षीय। ऐसे करके ये लेटरल बनते हैं, ठीक है। तो बाइलेटरल विजिट मतलब द्विपक्षीय विजिट मतलब भारत और घाना, है ना, फिर दूसरा विजिट ट्रिनिडाद, फिर टोबैगो, है ना, अर्जेंटीना, इन सब के विजिट्स। तो विजिट जब नाउन होता है तो इसके बाद में टू लगता है, विजिट जब वर्ब होती है तो कुछ नहीं लगता है, ये भी हमने काफी बार डिस्कस किया है। विजिट जब नाउन के रूप में हो तो टू लगाइए, विजिट जब वर्ब के रूप में हो तो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है, इसके बाद में कोई भी प्रेपोजिशन हम लगाते नहीं है। तो यहाँ पे विजिट के बाद में टू लग गया। तो ब्राजील की रास्ते में, ब्राजील में इनको जाना है किस लिए, जो चल रही ब्रिक्स समिट है उसको अटेंड करने के लिए। प्रधानमंत्री मोदी जो है उन्होंने बैक टू बैक बायलैटरल विजिट्स किए हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, है ना। या इन्होंने बैक टू बैक एक के बाद एक द्विपक्षीय यात्राएं की हैं, घाना, त्रिनिदाद टोबैगो और अर्जेंटीना की, ठीक है। अब आगे कह रहा है ईच स्टॉप वॉज विद अ व्यू टू। एक तो याद रखिएगा विद अ व्यू टू जो दे रखा है ये फ्रेज है, इसलिए टू के साथ में आईएनजी आ रहा है, ठीक है। वैसे टू के साथ बेस फॉर्म लगती है जनरली, लेकिन कुछ प्रपोजिशनल फ्रेजेस होती हैं, जैसे विद द व्यू टू हो गया, या फिर एक लुकिंग फॉरवर्ड टू भी होता है ना, या फिर आप इसको एडिक्टेड टू भी कह सकते हो, बी के साथ यूज टू भी होता है ना, ऐसे ही की टू भी हो सकता है। तो ये कुछ फ्रेजेस होती हैं जिसमें टू होता है, उसके साथ आईएनजी लगता है। अगर टू क्रिया के साथ जुड़ा हुआ रहता है, अगर ये टू एनहांस के साथ जुड़ा हुआ रहता तो इसमें हम बेस फॉर्म लगाते, इनहांस ही करते, इनहांसिंग नहीं करते। ईच स्टॉप मतलब प्रत्येक पड़ाव, हर पड़ाव, जो जहां जहां रुके हैं उसकी बात कर रहा है। तो हर एक पड़ाव जो है उस पड़ाव को वो इसलिए था विद अ व्यू टू, विद अ व्यू टू मतलब विद द इंटेंशन और एम, है ना, या कंसीडरिंग या फिर कीपिंग इन माइंड, ये सब मतलब होते हैं। तो इसको आप एक तो लिख दो कंसीडरिंग, ऐसा विचार करते हुए, ऐसा मानते हुए, या टेकिंग इनटू अकाउंट, ठीक है, इस तरह का विचार रखते हुए। इनहांस का मतलब होता है इंक्रीज करना, या इसको बोलते हैं एम्पलीफाई करना, बढ़ाना, ठीक। तो हर एक पड़ाव जो था ये सब्जेक्ट हो गया, ये डिटर्मिनर है यहाँ पे, और स्टॉप है वो नाउन है। हर एक पड़ाव जो था ये इसकी वर्ब हो गई, ये लिंकिंग वर्ब है, वो इसलिए था, उद्देश्य क्या था इसका, बढ़ाना, क्या, द्विपक्षीय सहयोग, है ना, बायलैटरल कोऑपरेशन इन फील्ड्स, उन क्षेत्रों में, है ना। क्षेत्र कौन से क्षेत्र, विच इंक्लूडेड, विच यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन है जिसका संबंध है फील्ड से, वो फील्ड्स जिसमें शामिल थे, ये इंक्लूडेड क्या है, क्रिया है, और इस फील्ड्स की क्रिया है, ये सब्जेक्ट बन रहा है यहाँ पे, ये रिलेटिव प्रोनाउन है तो इससे एंटेसिडेंट है। एंटेसिडेंट का मतलब है पहले वाला शब्द, पूर्वगामी शब्द, ठीक है। इस फील्ड्स की वर्ब जो है ये इंक्लूडेड है, वो फील्ड्स जिसमें शामिल थे सम कॉमन थीम्स, कुछ कॉमन थीम्स, कॉमन थीम्स मतलब साझा, थीम्स का मतलब है टॉपिक सब्जेक्ट्स, थीम का मतलब होता है टॉपिक या सब्जेक्ट, ठीक है। ऑन फार्मास्यूटिकल्स, अब टॉपिक या सब्जेक्ट कौन से, फार्मास्यूटिकल्स मतलब दवा वाले क्षेत्र, टॉपिक, वैक्सीन्स टीकाकरण वाला, डिजिटल टेक्नोलॉजी वाला, खाद्य सुरक्षा वाला, और जो भी क्रिटिकल मिनरल्स हैं और जो इंपॉर्टेंट खनिज हैं, क्रिटिकल का मतलब है वाइटल, या इसको कहिए इंपॉर्टेंट, या इसको कहिए सिग्निफिकेंट, एडजेक्टिव है ये, और या फिर इसको कहिए और इसको क्या कह सकते हैं, क्रूशियल कह सकते हैं, ये एडजेक्टिव है। जिन वर्ड्स के एंड में जनरली एल होता है ना वो एडजेक्टिव होते हैं। मिनरल्स नाउन है यहाँ पे, ये आपका एडजेक्टिव हो गया, ठीक है साहब। फिर देखो हर एक पड़ाव मतलब ये जो जहां जहां पे रुके ना, बीच बीच में जो इन्होंने स्टेशन जहां पे रुके हैं, ये हर एक पड़ाव जो था वो किस उद्देश्य से था, वो इस उद्देश्य से था कि इनको बायलैटरल कोऑपरेशन बढ़ाना था, द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाना था,
किसमें? फील्ड्स में। कौन से फील्ड्स? जिसमें शामिल थे। कौन से चीज शामिल थी? कुछ कॉमन थीम्स शामिल थी। सम डिटरमिनर है यहाँ पे, कॉमन एडजेक्टिव है। याद रखिएगा कि डिटरमिनर की पोजीशन सबसे पहले होती है, उसके बाद की पोजीशन जनरली एडवर्ब की होती है, उसके बाद एडजेक्टिव लगता है, उसके बाद नाउन लगता है। ऐसे करके ये पोजीशन बनती है। सबसे पहले क्या लगता है? डिटरमिनर, उसके बाद क्या लगता है? एडवर्ब, अगर जरूरी है दे रखा हो तो, फिर लगता है एडजेक्टिव, फिर लगता है नाउन। तो यहाँ तो खैर एडवर्ब नहीं था तो एडजेक्टिव लगा दिया। तो कह रहा है कि इसमें शामिल थे क्या क्या? ये पास्ट इंडेफिनिट हो गया। कुछ साझा टॉपिक्स, है ना, कॉमन टॉपिक्स, जिन पर टॉपिक्स कौन से सब्जेक्ट्स? ये सब्जेक्ट्स, ठीक है साहब। आगे आइए। इन आकरा, ये जगह का नाम है, ये आपका पूरा मिला के तो बन गया एडवर्ब। जो भी जगह होती है प्रेपोजिशन के साथ, वैसे भी कोई नाउन हो तो प्रेपोजिशनल फ्रेज बनती है, वो जनरली एडजेक्टिव या एडवर्ब होती है। अगर वो जगह की बात कर रही है, अगर वो टाइम की बात करे तो निश्चित रूप से एडवर्ब ही होगा। तो इन आकरा मतलब आकरा में इंडिया घाना टाइज वर अपग्रेडेड, भारत और घाना के जो संबंध हैं ये सब्जेक्ट हो गया। वर अपग्रेडेड ये आपका वर्ब हो गई, और ये पैसिव वॉइस हो गया पास्ट सिंपल का। पास्ट सिंपल सेकंड फॉर्म, और सेकंड फॉर्म का पैसिव क्या बनता है? वॉज वर के साथ थर्ड फॉर्म से बनता है। अच्छा, अपग्रेड जो वर्ड है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है बूस्ट करना। अपग्रेड का मतलब है बूस्ट करना या एलिवेट करना, मतलब बढ़ाना, रेज करना, ठीक है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब है जो समग्र है। कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब क्या है? जो ब्लैंकेट है, जो स्वीपिंग है, ठीक है, जो ऑल इंक्लूसिव है, जिसमें सब कुछ शामिल है ना, ऑल एनकम्पासिंग है, वो सब होते हैं। कॉम्प्रिहेंसिव एडजेक्टिव है, पार्टनरशिप साझेदारी नाउन है। जिन वर्ड्स के एंड में जनरली शिप आता है, SHIP, वो नाउन है। बड़े ध्यान से सुनोगे ना एक एक बात को, तो आप पाएंगे कि जब आप एडिटोरियल का एंड करते हैं मेरे साथ, तो इतनी सारी चीजें इकट्ठी हो जाएंगी कि आप रिवाइज करेंगे एक दिन पहले, तो आपको खुद को लगेगा कि यार मैं इतनी चीज सीख के फिर नया सेशन देख रहा हूं। तो आप लेकिन एक एक बात सुननी है, कोई भी पॉइंट मिस नहीं करना है। तो आकरा में इस जगह पे भारत और घाना के टाइज जो हैं, संबंध हैं, उनको किया गया बूस्ट, उनको बढ़ाया गया। बढ़ा के कहां ले जाया गया? समग्र या संपूर्ण साझेदारी पर, ठीक है। विद डिस्कशंस ऑन हेल्पिंग, अब इनमें क्या चर्चाएं हुई? चर्चाएं किस बात पर हुई? ये हुई हेल्पिंग घाना, घाना को सहयोग करने की चर्चा। बिकम ए वैक्सीन हब, और घाना को हेल्प किस में करनी है? बनने में। याद रखिए, हेल्प के साथ में सीधा बेस फॉर्म आ सकती है, और चाहे तो हेल्प के साथ में टू के साथ बेस फॉर्म भी लगा सकते हैं, ठीक है। टू प्लस बेस फॉर्म भी आ सकती है। टू बिकम करते तो भी गलत नहीं होता, अगर केवल बिकम किया है तो भी गलत नहीं है, ठीक है। यहाँ डिस्कशंस के साथ, डिस्कशंस किस बात पर? घाना को सहयोग करने के बात पर। सहयोग किस लिए करना है? कि घाना को बना दिया जाए वेस्ट अफ्रीका, पश्चिमी अफ्रीका के लिए वैक्सीन हब। हब का मतलब एक प्रकार से सेंटर हो गया, ठीक है। तो इसको एक टीकाकरण का सेंटर बना दिया जाए, ये कहना चाह रहे हैं। तो आकरा नाउन हो गया। इंडिया घाना टाइज है, ये सब्जेक्ट है। टाइज जहां पे नाउन है, ये दोनों नाम है, ये भी नाउन ही है, कंपाउंड नाउन बन गया। वर अपग्रेडेड में वर हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है। टू प्रेपोजिशन हो गया। प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट पार्टनरशिप है, पार्टनरशिप का मॉडिफायर कॉम्प्रिहेंसिव है जो कि एडजेक्टिव है, ए डिटरमिनर है। विद डिस्कशंस, विद प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है डिस्कशंस। ऑन प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन के बाद में वर्ब लगेगी तो ING फॉर्म में लगेगी, और ऐसी वर्ब को हम जेरेंड बोलते हैं। घाना है वो इसका ऑब्जेक्ट है, नाउन है। हेल्पिंग का ऑब्जेक्ट है, और हेल्प के साथ बेस फॉर्म आती है तो बिकम आ गया। अब वैक्सीन हब बिकम का कॉम्प्लीमेंट है। वैक्सीन हब कंपाउंड नाउन है, ए डिटरमिनर है, फोर प्रेपोजिशन है, वेस्ट अफ्रीका नाउन है। इन द पोर्ट ऑफ स्पेन, त्रिनिदाद एंड टोबैगो, तो इन जगहों पर, ठीक है, देयर वॉज ए मेजर MOU। MOU होता है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इसको आप अग्रीमेंट कह सकते हो, समझौता कह सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हो, ठीक है। मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग इसको बोलते हैं। देयर से स्टार्ट किया, देखो इसने, ये एडवर्ब है। देयर से जब जब स्टार्ट करोगे तो जो वर्ब है ना पहले आएगी, ये लिंकिंग वर्ब है। और अब मेजर MOU जो है ये आपका सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आती है। ये इसको इन्वर्जन बोलते हैं, इस घटना को। इन्वर्जन मतलब उल्टा, जब सब्जेक्ट आए बाद में, मैन वर्ब मतलब वर्ब आए पहले, तो उसको हम बोलते हैं इन्वर्जन। देयर से स्टार्ट होने पर ऐसा होता है। और ये इन से लेकर, और ये जो है ना, ये पूरा एडवर्ब है, जगह बता रहे हैं, तो ये पूरा एडवर्ब हो गया, ठीक है। वैसे अलग अलग देखोगे तो ये नाम है तो ये नाउन है। तो इन जगहों में एक मेजर MOU, एक मेजर, एक मुख्य, मेजर मतलब मुख्य, मैन, एक अग्रीमेंट हुआ ऑन इंडियन फार्माकोपिया। फार्माकोपिया एक प्रकार से पब्लिकेशन है, ठीक है, जहां पे लिखा होता है कि इस दवा का ये स्पेसिफिकेशन है, ये दवा इसलिए काम में आती है, तो ये एक पब्लिकेशन है, ठीक है। तो इसको ऐसा कैसा पढ़िए, तो यहाँ मेजर MOU किस लिए हुआ, एक साइन किस लिए हुए? इसलिए हुए इंडिया
इस बात पे हुए इंडियन फार्माकोपिया पर। किस लिए हुआ ये उद्देश्य बता रहा है, फिर से पर्पस बताने के लिए यूज कर रहे हैं। पर्पस बराबर 2 प्लस बेस फॉर्म, याद रखो इसको, ये पर्पस बताने के लिए आ रहा है। किस लिए साइन हुए, सुधारने के लिए। सुधारना क्या था, एक्सेस। एक्सेस जब नाउन हो तो टू लगता है, याद रखें। एक्सेस जब भी नाउन होता है तो इसके साथ हम लगाते हैं टू। एक्सेस जब भी वर्ब होती है तो एक्सेस के साथ हम कुछ नहीं लगाते हैं। और एक्सेसिबल जब होता है तो ये इसमें एडजेक्टिव है, इसके साथ में हम टू लगाते हैं, याद रखिए। एक्सेस नाउन हो तो टू लगता है, एक्सेस वर्ब हो तो ट्रांजिटिव वर्ब है, कोई प्रिपरेशन लगता नहीं है, और एक्सेसिबल हो तो टू लगता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, किस लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग किस लिए साइन हुआ, इंप्रूव करने के लिए। इंप्रूव क्या, कि एक्सेस कर सके, एक्सेस मतलब कि अप्रोच हो सके, पहुंच हो सके क्वालिटी तक, मतलब गुणवत्तापूर्ण और अफोर्डेबल। अफोर्डेबल का मतलब है जो इनएक्सपेंसिव है, जिसको आप वहन कर सकते हैं। वहन कब कर पाओगे, जब कोई चीज सस्ती है, तो इनएक्सपेंसिव है या चीप है, महंगी नहीं है। जेनरिक मेडिसिन, जेनरिक का मतलब होता है नॉन स्पेसिफिक, जो कि स्पेसिफिक नहीं है, मतलब कोई ब्रांड का ठप्पा नहीं लग रखा उस पे, जेनरिक दवाइयां, ठीक है। फ्रॉम इंडिया, भारत से। फिर समझिए कि इनमें यहां इस जगह पे एक मेजर एमओयू यहां पे हुआ, किस पर, इस मुद्दे पर। किस लिए, इंप्रूव करने के लिए। क्या इंप्रूव करना था, एक्सेस, की एक्सेस कर पाए, पहुंच पाए, कहां तक पहुंच पाए, गुणवत्तापूर्ण और सस्ती जेनेरिक दवाइयों तक, और वो दवाइयां जो भारत से आती हैं, ठीक है। इन ब्यूनोस आयर्स, इस जगह पे फिर से देखो एडवर्ब है, ये जगह बता रहा है। इस जगह पर प्रेसिडेंट, इसको पढ़ेंगे हावियर, जेवियर नहीं पढ़ेंगे, ये है पढ़ेंगे। राष्ट्रपति हावियर मिलेई जो है वो सहमत हो गए। इस जगह पर ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये सहमत हो गए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। किस लिए सहमत हो गए, कोऑपरेशन को इनहांस करना, इनहांस मतलब इंक्रीज करना, एम्पलीफाई करना, सहयोग को बढ़ाने के लिए सहमत हो गए। सहयोग किस पे बढ़ाना है, क्रिटिकल मिनरल्स पर, मतलब जो महत्वपूर्ण खनिज है उस पर। और कह रहा है कि एज वेल एज अर्जेंटीनाज वास्ट रिजर्व्स, वास्ट का मतलब होता है ह्यूज, कोलोसल, विशाल, ठीक है। रिजर्व्स का मतलब भंडार, स्टोरेज जो है, ऑफ शेल गैस। शेल वैसे चट्टान होती है, एक सॉफ्ट सी चट्टान है जिसको टूट सकती है टुकड़ों में, पतली लेयर्स में टूट सकती है, उसको शेल बोलते हैं। तो शेल गैस ही पड़ी है इसको। एंड ऑयल, और तेल। वाइल इंडिया पिच्ड इट्स फार्मा टू अर्जेंटीना, जब भारत ने, ये सब्जेक्ट हो गया, पिच किया, ये वर्ब हो गई, इट्स फार्मा, ये ऑब्जेक्ट हो गया। किसको पिच किया, अर्जेंटीना को। अब ये पिच क्या है, इस पिच का मतलब है कि इसने प्लेस किया, भारत ने प्लेस किया, भारत ने रखा ये मुद्दा, ठीक है, पोजीशन किया, ठीक है। फिर समझो, ब्यूनोस आयर्स में राष्ट्रपति हावियर मिलेई जो है वो सहमत हो गए सहयोग बढ़ाने के लिए। किस पर सहयोग बढ़ाने के लिए, महत्वपूर्ण खनिजों पर, साथ साथ में अर्जेंटीना का जो विशाल भंडार है शेल गैस और ऑयल का, इसके लिए। जबकि भारत ने अपना फार्मा जो है वो रखा, प्रस्तुत किया अर्जेंटीना को, ठीक है। वाइल जो है ये कंजंक्शन है, और विरोधाभासी कंजंक्शन है, ये विपरीत बातों के लिए काम में आता है। क्लियर है साहब, आइए नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कह रहा है द थ्री स्टॉप्स, ये जो तीन ठहराव हुए, वर इन कंट्रीज, वो देशों में थे। द थ्री स्टॉप सब्जेक्ट हो गया जिसमें द डिटर्मिनर है, थ्री एडजेक्टिव है, स्टॉप्स नाउन है, वर लिंकिंग वर्ब है, ठीक है। ये तीन ठहराव जो थे, इन कंट्रीज ये पूरा एडवर्ब है, देशों में। ऑफ द डेवलपिंग वर्ल्ड, ये देश कौन से थे, विकासशील दुनिया वाले, अंडर डेवलप्ड हैं, अभी डेवलप्ड हुए नहीं है। साउथ बोला था ना, ग्लोबल साउथ, और द ग्लोबल साउथ, ठीक है, इसी को ग्लोबल साउथ कहते हैं। एंड द ऑनवर्ड जर्नी, और आगे की जो यात्रा है ब्राजील की, ठीक है, आगे की जो यात्रा है ब्राजील वाली। ऑनवर्ड जो है वो यहाँ पे, इसका मतलब, ये तो पहली बात तो एडजेक्टिव है, और इसका मतलब है फॉरवर्ड, या इसको आप कहते हैं फोर्थ, आगे की यात्रा। यात्रा कहाँ की, ब्राजील की। टू जो है वो डेस्टिनेशन के लिए लगता है कि कहां जाना है आपको, ठीक है, और टू प्रपोजिशन है। एंड देन टू नामीबिया, फिर कहां जाना है, नामीबिया। ऑल्सो हाईलाइट, ये दर्शाता है, ये सब दर्शाते हैं, ठीक है। तो तीन स्टॉप्स देशों में थे, कौन से देशों में थे, ग्लोबल साउथ वाले देशों में, और आगे की यात्रा ब्राजील और फिर नामीबिया की। तो ये जो है ये दर्शाते हैं, हाईलाइट करते हैं, ये वर्ब हो गई, ऑल्सो एडवर्ब है, ठीक है। तो तीन स्टॉप्स तो थे कंट्रीज में, और आगे की जर्नी जो है ब्राजील की और फिर नामीबिया की। द ऑनवर्ड जर्नी टू ब्राजील एंड नामीबिया ऑल्सो हाईलाइट्स, ये हाईलाइट्स नहीं आएगा, हाईलाइट नहीं आएगा, हाईलाइट्स आएगा, क्योंकि देखो थ्री स्टॉप्स की वर्ब तो है वर, तीन जो ठहराव थे वो तो देशों में थे ग्लोबल साउथ के, और आगे की जर्नी जो थी ब्राजील की और फिर नामीबिया की,
ये दर्शाती हैं, या तो इसको तीनों को मिला के इसने हाईलाइट लिखा है, ऐसा मान लो कि तीनों स्टॉप्स भी और ये जर्नी भी, इसलिए हाईलाइट लिखा है, तो ये सब दर्शाते हैं हाईलाइट। फिर ठीक है, हाईलाइट का मतलब है स्ट्रेस डालता है या अंडरलाइन करता है, रेखांकित करता है, ठीक है, या एम्फेसाइज करता है किस चीज को, इंडिया कमिटमेंट, भारत की प्रतिबद्धता। प्रतिबद्धता के लिए टू लग जाएगा, कमिटमेंट के साथ टू लगेगा। अब कमिटमेंट टू जो है ना, ये पूरा एक प्रपोजिशनल फ्रेज है, इसलिए यहाँ पे आईएनजी आ रहा है। अगर ये टू इसके साथ होता तो बिल्ड ही आता। ठीक है, प्रतिबद्धता किस चीज की है, बनाने की। बनाना क्या है, ऑल्टरनेटिव इकोनॉमिक मैकेनिज्म। ऑल्टरनेटिव मतलब वैकल्पिक, इकोनॉमिक मतलब आर्थिक, मैकेनिज्म मतलब सिस्टम। ठीक है, एक यांत्रिकी बोलते हैं, तंत्र बोलते हैं। टू द डेवलप्ड वर्ल्ड, किस लिए, डेवलप्ड वर्ल्ड के लिए। मतलब ऑल्टरनेटिव किसका है, ये विकल्प किसका है, विकसित दुनिया का। विकसित दुनिया को एक और शब्दों में क्या कहते हैं, ग्लोबल नॉर्थ। मैंने कहा था ग्लोबल साउथ अंडर डेवलप्ड, जो डेवलपिंग है, डेवलप हुआ नहीं है। ग्लोबल नॉर्थ जो डेवलप्ड है। ठीक है, फिर समझिए क्या कह रहा है कि ये सब चीजें जो हैं दर्शाती हैं, ये भी दर्शाती हैं। ऑल्सो एडवर्ब याद रखिए, ऑल्सो का प्रयोग मैन वर्ब से पहले करते हैं, बताया हुआ है आपको। भारत का कमिटमेंट किस लिए, बनाने के लिए। क्या बनाने के लिए, वैकल्पिक आर्थिक सिस्टम। और विकल्प किसका है, ये ग्लोबल नॉर्थ का है। इंडियाज ऑफर ऑफ कॉपरेशन, भारत का जो ऑफर है, ये सब्जेक्ट हो गया। अब इंडिया भी नाउन है, ऑफर भी नाउन है, अपोस्ट्रोफ है, जेनिटिव केस है। भारत का ऑफर किस चीज का, कॉपरेशन का, सहयोग का। और किस पर, लो कॉस्ट सॉल्यूशंस, है ना। तो यहां पे कॉपरेशन किसके लिए देना है कि आपको कम कीमत पर सोल्यूशन मिलेगा। और सोल्यूशन नाउन है, सोल्यूशन के साथ टू लगता है, याद रखिए। सोल्यूशन के साथ टू लगेगा। सोल्यूशन किसका है, सोल्यूशन है ग्लोबल चैलेंजेस का, वैश्विक चुनौतियों का। इंक्लूड्स, ये शामिल करता है। भारत का ऑफर, ये इसकी वर्ब है, इसमें शामिल है क्या, प्रमोशन। प्रमोशन किस चीज का, इंडिया लेड इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, भारत के नेतृत्व में जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि एक संगठन का नाम दिया है सीडीआरआई, ये इसकी फुल फॉर्म दे रखी है ना, टू दीज कंट्रीज, इसके लिए। बात समझिए, भारत का ऑफर, किसका ऑफर, कॉपरेशन का। और कॉपरेशन भी किस कीमत पर, बहुत लो कॉस्ट पर, लो कॉस्ट सोल्यूशन। किस लिए, सोल्यूशन किसका है, ग्लोबल चैलेंजेस का। इसमें शामिल है क्या, इसमें शामिल है भारत के नेतृत्व में जो इंटरनेशनल संगठन है, ठीक है, उनका प्रमोशन शामिल है। जिसमें जैसे कि उदाहरण दिया है, जैसे कि ये सब चीजें, ठीक है, टू दीज कंट्रीज। बात समझ में आ रही है, तो इन देशों के लिए। दीज यहां पे डेमोन्स्ट्रेटिव क्या है, एडजेक्टिव है, और ये क्या है, नाउन है। फिर समझ लो, नहीं समझ में आया तो। भारत का ऑफर, ऑफर किसका, कॉपरेशन का। किस लिए कॉपरेशन, लो कॉस्ट सोल्यूशन के लिए। सोल्यूशन किसका, ग्लोबल चैलेंजेस का। उस ऑफर में शामिल है क्या, प्रमोशन। प्रमोशन किस चीज का, भारत के नेतृत्व में जो अंतरराष्ट्रीय संगठन है, जैसे कि ये हैं, ठीक है, इन चीज का ऑफर, है ना। और ये ऑफर दिया किसको है, दिया है इन कंट्रीज को, इन देशों को। आगे देखो, मिस्टर मोदी ऑल्सो मेड, ऑल्सो फिर से आ गया, मैन वर्ब से पहले आएगा, ऑल्सो एडवर्ब है, तो मिस्टर मोदी ने अपना सिग्नेचर पिच, सिग्नेचर मतलब जाना पहचाना, जो सिग्नेचर यहाँ पे एडजेक्टिव है। पहली बात तो सिग्नेचर वैसे हस्ताक्षर होता है, लेकिन ये जब एडजेक्टिव हो तो इसका मतलब जो चिर परिचित अंदाज है आपका, उसी को बोलते हैं। तो यूनिकली एसोसिएटेड विद अ पर्सन, जो आपसे जुड़ चुका है, यूनिकली एसोसिएटेड विद अ पर्सन, ठीक है, जो किसी एक व्यक्ति से जुड़ चुका है, जिसका नाम, वो होता है सिग्नेचर। पिच का मतलब यहां पे समझिए एक प्रकार से परसुएशन। ये पिच यहाँ पे नाउन है, वो पिच वहां पे वर्ब थी। यहाँ पे पिच का मतलब है परसुएसिव टॉक, मतलब रिझाने वाली बातचीत, परसुएसिव टॉक्स। ठीक है, ये डायस्पर बोलते हैं इसको। डायस्पर का मतलब है जो अप्रवासी हैं, एनआरआई जिसको बोलते हैं आप। डायस्पर का मतलब है एनआरआई, इंडियन डायस्पर की बात कर रहा हूं पूरे की। ये है एनआरआईज, जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, जो भारत में नहीं रह रहे हैं, कहीं और जाके रहने लग गए हैं, इसको बोलेंगे डायस्पर। ठीक है, इसको ओवरसीज इंडियंस भी कह सकते हैं, है ना, जो विदेशों में रहने वाले भारतीय हैं उसको बोल सकते हैं। तो ओवरसीज इंडियंस भी इनको कहा जा सकता है, ओवरसीज इंडियंस। क्या कह रहा है, मिस्टर मोदी ने अपना सिग्नेचर पिच, मतलब जाने पहचाने अंदाज में उन्होंने भारतीय जो प्रवासी अप्रवासी लोग हैं, जो कि इन देशों में रहते हैं, उनको रिझाया। क्या कहा, हिज स्पीच इन द पोर्ट ऑफ स्पेन, उनका जो भाषण था पोर्ट ऑफ स्पेन में। वेयर इंडियन लेबर वॉज ब्रॉट बाई, जहां पर, वेयर यहां पे एडवर्ब का काम करेगा, रिलेटिव एडवर्ब है। ये पोर्ट ऑफ स्पेन वो जगह हो गई जहां पे भारतीय श्रमिक को, ये सब्जेक्ट हो गया, इसको ले जाया गया, ये वर्ब हो गई, किसके द्वारा, ब्रिटिश कॉलोनियल वेंचर्स के द्वारा। वेंचर्स का मतलब है एंटरप्राइज, मतलब उद्यम मान लो, है ना, एंटरप्राइजेस। तो भारत, जहां पर पोर्ट ऑफ स्पेन, जहां पर भारतीय मजदूर को लाया गया, किसके द्वारा, ब्रिटेन की औपनिवेशिक उद्यमियों के द्वारा। कब, 1845,
ठीक है, वहां तब उस समय से ले जाने लगे। इज वन टू नोट, ये जो चीज है वो नोट करने योग्य है, नोटवर्दी है, ठीक है, इसको नोट करने योग्य है। बात समझिए, मिस्टर मोदी ये सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब है मेड। इन्होंने अपना जाने पहचाने अंदाज में परसुएसिव टॉक करी भारतीय अप्रवासियों से, मतलब रिझाने वाली बातचीत करी। जो उनका स्पीच था पोर्ट ऑफ स्पेन में, जहां पे भारतीय लेबर को लाया गया ब्रिटिश कॉलोनियल वेंचर्स के द्वारा, इस समय से ये जो चीज है हिज स्पीच जो है ना, इसकी वर्ब है इज। उनका स्पीच जो है वो नोट करने योग्य है। रिफरिंग टू, रिफर के साथ टू लगता है, पहली बात तो रिफर लगाते हैं, रिफर बोलते हैं इसको, इसका मतलब है अल्यूड करना, है ना, अल्यूडिंग टू, मैं आईएनजी लगा के बता रहा हूं इसको। मेंशनिंग टू कर सकते हो, इशारा करते हुए, ठीक है, हिंटिंग एट कर सकते हो। तो रिफर इसको बोलते हैं, टू इसमें लगता है। इंडियन एंसेस्ट्री, एंसेस्ट्री का मतलब वंशावली कह सकते हो, वंशानुक्रम कह सकते हो, एंसेस्टर कह सकते हो, सारे जो एंसेस्टर्स हैं, पूर्वज हैं, उनको बोलेंगे हम एंसेस्ट्री, ये नाउन है वैसे एंसेस्ट्री। तो रिफरिंग टू, इशारा करते हुए, किस तरफ, भारतीय पूर्वजों की तरफ, और प्रेसिडेंट क्रिस्टीन कार्ला कंगालू एंड प्राइम मिनिस्टर कमला प्रसाद विशेषर, इनके पूर्वज भारतीय थे, इसका इशारा करते हुए, है ना, इनके पूर्वज, इनका जो वंश है वो भारत से ही है, ये इशारा करते हुए मिस्टर मोदी ने कहा, मिस्टर मोदी की वर्ब सेड है, क्या कहा, ये कंजंक्शन है, ये कहा कि द 35 मिलियन इंडियन डायस्पर, डायस्पर बोल, डायस्पोरा नहीं बोल, डायस्पर, कि 35 मिलियन जो भारतीय अप्रवासी हैं वर्ल्ड वाइड, मतलब पूरे वर्ल्ड में, अक्रॉस द वर्ल्ड, इस वर्ल्ड वाइड का मतलब क्या है, अक्रॉस द वर्ल्ड। तो पूरे दुनिया भर में जो 35 मिलियन भारतीय हैं, वर इंडियाज प्राइड, ये भारत का अभिमान है। वर क्यों लगा दिया, क्योंकि दैट कंजंक्शन है, कंजंक्शन से पहले सेकंड फॉर्म आ गई। यह बात आप नरेशन में पढ़ते हो कि कंजंक्शन से पहले जब सेकंड फॉर्म हो, मतलब मैन क्लोज जब सेकंड फॉर्म में हो, तो सबऑर्डिनेट क्लोज भी पास्ट में जाएगा, इसलिए आर ना बोल के वर लगाया है। तो ये भारतीय का, भारत का गर्व है। तो मिस्टर मोदी ने कहा, इस बात का इशारा करते हुए, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, इस बात की ओर संकेत करते हुए, किस बात की ओर, कि प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर जो वहां के हैं, ये इनका मूल जो है वो भारत है, इनके पूर्वज जो हैं भारत के हैं, इन बात की ओर प्रसंग करते हुए, इसका रिफर करते हुए, इसका संकेत देते हुए मिस्टर मोदी ने कहा कि 35 मिलियन जो इंडियन डायस्पोरा है वर्ल्ड वाइड, ये 35 मिलियन की वर्ब है वर, ये है भारत का गर्व, गौरव। ठीक है, तो ये था आज के इस एडिटोरियल सेशन में। मुलाकात होगी अब कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।